20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। कल से ये बात आपकी फीड पर ना जाने कितनी बार आई होगी। आज इसी पर हम बात करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वाकई नेहरू ने ऐसा कहा था कि या फिर बात कुछ और थी? वंदे मातरम पर आखिरी मुहर किसने लगाई थी? इस पर क्या नेहरू ने फैसला लिया था? तो जवाब है नहीं। ना तो वो नेहरू थे, ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। जैसे जैसे 1930 में धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हुआ, विशेषकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और अन्य धर्मों और कुछ ग्रुप्स ने इस पे आपत्ति जताई, क्योंकि मूल गीत के कुछ छंदों में देवी या मातृभूमि को पूज्य की तरह संबोधित किया गया। ऐसे में कुछ धार्मिक समूहों को ये देवी आधारित प्रतीक भाव असहज लगे। 1937 में उस समय की कांग्रेस नेतृत्व में, जिसमें नेहरू भी शामिल थे, ये निर्णय लिया गया कि वंदे मातरम के पूरे गीत के बजाय उसके केवल 2 छंदों को ही सार्वजनिक रूप से गाया जाए। लेकिन ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। ये अकेले नेहरू का नहीं था। उन्होंने उस समय कांग्रेस के सक्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखा और इस बात को रखा। ऐसे में सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि इस बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा जाए। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर एक अनबायस्ड चेहरा थे, कवि थे, बंगाल की एक शख्सियत थे जो किसी के खिलाफ नहीं थे और ना ही कोई उनके खिलाफ। यहां तक कि अंग्रेजों से भी इनका बैर उस तरह से नहीं था और यही बातें इन्हें गांधी से भी ऊपर खड़ा करती थी। इसके अलावा एक और बात थी कि कोलकाता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इस गीत को पहली बार गाया था। ऐसे में समस्या के समाधान के रूप में उस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर ने सलाह दी कि गीत के पहले 2 छंदों को ही रखा जाए। ऐसे में इस पर अंतिम फैसला रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर किया गया। दरअसल वंदे मातरम गीत लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वो 1870 का दशक था। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का बोलबाला था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सरकारी नौकरी में डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे। तभी ब्रिटिश हुकूमत ने हर सरकारी कार्यक्रम में इंग्लैंड की रानी की तारीफ वाले गीत गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य कर दिया। अब यह आदेश सुनकर बंकिम को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि अपनी धरती पर विदेशी रानी की जय जयकार ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के जज्बे ने उन्हें प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने इस गीत की रचना की। अब आप यहां इस गीत की क्रोनोलॉजी को समझिए। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने विरोध में लिखा, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत कोई दूसरा गीत जबरदस्ती सभी लोगों पर थोप रही थी। वंदे मातरम प्रकृति और देशभक्ति को लेकर लिखी गई कविता थी, जो एक साहित्यिक मैगजीन बंग दर्शन में पहली बार छपी थी और इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने चर्चित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। अब आनंद मठ के बारे में थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि आनंद मठ सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित एक पूरी नॉवेल थी। 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान ये एक राजनीतिक नारा बन गया। खैर, अब हम दूसरे पहलू पर आते हैं। खराब आबो हवा, बेरोजगारी, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, जब देश में तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे थे, तब प्रधानमंत्री अपने पिटारे से निकाल कर ले आए वंदे मातरम पर चर्चा। बताया गया कि 150 साल पूरे होने पर इसकी चर्चा जरूरी है, लेकिन मैं आपको कुछ कड़ियां गिनवाऊं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस चर्चा को जरूरी क्यों बना दिया गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे मातरम, बंगला, को समझ में आया? अगर आप जरा भी दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा तामझाम अगले बंगाल चुनाव के लिए है। हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें, और दूसरी वजह यह है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। खैर, कोशिश तो इस तरह की थी कि नेहरू को दोषी ठहराया जा सके और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त घोषित किया जा सके। अब जबकि ये बात सामने आ गई है कि ये सलाह एक तरह का अप्रूवल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था और सरकार इसका विरोध कर रही है, तो कहीं ये पासा उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर और बंगाल एक दूसरे के लिए क्या है ये सब जानते हैं।
विपक्ष ने एक एक करके वंदे मातरम पर सेट किए जा रहे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी कि कैसे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार ये गाना गाया गया, कैसे जब सिर्फ नेहरू नहीं महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल सहित और लोगों ने इसको मंजूरी दी, जिस बात पर विवाद है उसे हटाकर ये गीत गाया जाए। Tagore in 1937 writes to Nehru, and he writes to Nehru that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive. Bankim died in 1894. He says, I set it to tune while Bankim was still alive. And I was the first person to sing it. So Tagore was the first person to sing it publicly before a public gathering of the Calcutta Congress in 1896. So Tagore sets the tune and he sings it publicly in the presence of Rahmatullah Saini, Dadabhai Nauroji, Surendranath Banerjee. The song gained mass popularity when? Only after 1905, when the Swadeshi movement as a reaction to Lord Curzon's partition of Bengal took place. Itinerant singers sung it in Prabhat Fairies every morning to raise national consciousness. Rabindranath Tagore himself on Raksha Bandhan Day, October 16th, 1905, led the famous anti-partition protest where Hindus and Muslims tied Rakhis on each other and said, Vande Mataram. अगर आप थोड़ा भी दिमाग पर जोर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंगाल चुनाव के लिए पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। अब ये मैं आपके जहन पर छोड़ती हूँ कि आप इस मामले में क्या सोचते हैं। फिलहाल तो आप चाहे रुपया गिरे या स्वास्थ्य, अब सबका एक ही इलाज, वंदे मातरम।